हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इंटरेस्टिंग मेडिकल नेग्लिजेंस केस के बारे में बात करेंगे। यहाँ इशू स्नेक बाइट से रिलेटेड है। इस पेशेंट की बाद में एम्पुटेशन करनी पड़ी। तो यहाँ डिस्कशन हुआ कि एम्पुटेशन जो हुई वो डॉक्टर की नेग्लिजेंस के कारण हुई या नहीं हुई। रिसेंटली नेशनल कमीशन पे रिवीजन पिटीशन के तौर पे 16 अगस्त को इस पे फाइनल वर्डिक्ट दिया है। इनिशियली स्टेट काउंसिल उड़ीसा का केस है। कंप्लेनर ने कहा कि मैं 1999 में 5th मंथ में 23 तारीख को लगभग शाम को 6 बजे राइट थंब पे ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हुई क्योंकि मुझे स्नेक ने बाइट कर लिया। उसके बाद इमीडिएटली विद इन हाफ एन आवर हम ओपोनेंट के हॉस्पिटल चले गए। कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में डॉक्टर ने देखा और उन्होंने हमें एडमिट कर लिया। उसी हॉस्पिटल में हमारा 7 दिन तक इलाज चला। उन 7 दिनों में उन्होंने बाद में एम्पुटेशन थंब की भी कर दी और हमें कॉम्प्रोमाइज स्टेट पे डिस्चार्ज किया गया। बाद में मेरी पट्टियां मुझे दूसरे अस्पताल में करानी पड़ी। लास्ट तक मैं ठीक नहीं हुआ और मेरे जो अंगूठा मेरे हाथ का गया है वो ड्यू टू डेफिशिएंसी गया है ओपोनेंट की। और इन्होंने कंपनसेशन डिमांड की 5 लाख की और इन्होंने केस फाइल कर दिया। डिफेंस में डॉक्टर्स ने कहा कि जब पेशेंट हमारे पास आया उसके हाथ पे एक काला तागा बांधा हुआ था जो बहुत ही फाइन था और वो बहुत ज़्यादा टाइट बांधा हुआ था रूट ऑफ थंब के। पेशेंट हमारे पास जब आया वो ड्राउजी था, उसके रेस्पिरेटरी एफर्ट्स अच्छे नहीं थे, उसकी सारी मसल्स फ्लैसिड पड़ी हुई थी और जो थंब था वो ऑलरेडी ब्लूइश था। हमने इमीडिएटली लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उसको वेंटिलेटर पे रखा और एंटीसिनेक विनोम्स और दूसरी दवाई जो देनी चाहिए वो दी। धीरे धीरे वो जो थंब था वो गैंग्रीन हो गया जिसके कारण उसकी एम्पुटेशन करनी पड़ी। ये जो गैंग्रीन थी ऑलरेडी जब पेशेंट हमारे पास आया उस टाइम उसका कलर ब्लू था क्योंकि जो पेशेंट के टेंडेंट्स जहर ना फैले उसके लिए तागा बांध के लाए थे जो बहुत ज़्यादा टाइट था और वो ब्लू पड़ा हुआ था। उसके कारण एम्पुटेशन हुई, ना कि हमारी किसी ट्रीटमेंट की नेग्लिजेंस के कारण। और जब हमने पेशेंट को घर भेजा, पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल स्टेबल थी, तभी हमने उसको डिस्चार्ज किया। तो जो गैंग्रीन हुई है वो पेरेंट्स के कारण हुई है, हमारे कारण नहीं हुई। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये केस चला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि डॉक्टर्स फेल हो रहे हैं कि ये प्रूव करने में कि थ्रेड बंधा हुआ था। आपके कहीं भी नोट्स पे ये नहीं लिखा हुआ कि थ्रेड जो है ऑलरेडी बंधा हुआ था, कि या आप ये कहीं भी प्रूव नहीं कर पा रहे कि थ्रेड जो है पेरेंट्स ने बांधा है। लेकिन कंप्लेनेंट प्रूव कर रहा है कि कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस जो हुई है उसी के कारण गैंग्रीन हुई है। तो इन्होंने नेग्लिजेंस को मानते हुए कहा एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत नहीं है और इन्होंने कंपनसेशन 2 लाख दे दी। एग्रीव्ड होके डॉक्टर स्टेट कमीशन में गए। स्टेट कमीशन में बहुत साल तक ये केस चला। उनकी फाइंडिंग्स भी सेम थी डिस्ट्रिक्ट कमीशन वाली। उसके अलावा जो एडिशनल फाइंडिंग थी, स्टेट कमीशन ने कहा कि एम्पुटेशन से पहले इन्होंने कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं ली जो मल्टीपल डॉक्टर्स की ओपिनियन लेनी चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इनकी कहा कि जो कंपनसेशन थी वो 20 साल पहले अवार्ड की थी। क्योंकि ये केस 20 साल चला है, अब इन्होंने बढ़ाकर कंपनसेशन 10 लाख कर दी और लिटिगेशन कॉस्ट को 25,000 कर दिया। दोबारा एग्रीव्ड होके रिवीजन पिटीशन लगाई नेशनल कमीशन में। नेशनल कमीशन ने जब ऑब्जर्व किया, यहाँ मेन इशू था कि एम्पुटेशन जो हुई है वो नेग्लिजेंस के कारण हुई है या नहीं हुई। नेशनल कमीशन ने देखा कि पेशेंट जब इमरजेंसी में आया तो इमरजेंसी में उसका जो ट्रीटमेंट था वो सब कुछ ट्रीटमेंट वैसे का वैसा हुआ। इमीडिएटली उसको आईसीयू में ले लिया, आपने उसको वेंटिलेटर पे डाला, जो नेसेसरी ड्रग्स थी वो दी गई है लाइफ सेव करने के लिए। तो ये कहीं पे भी डिस्प्यूटेड थ्रेड बंधा हुआ था। अब जो थ्रेड बांधने का जो सिस्टम है, ज्यादातर लोग थ्रेड बांधते हैं ताकि सांप का जहर ऊपर ना फैले। हाँ, एमआरडी में कहीं पे भी कंप्लेनर ने बोला कि एमआरडी में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हो कि थ्रेड बंधा हुआ है। तो ये तो डॉक्टर्स ने बाद में इस पे आफ्टर थॉट बनाई, जो थ्रेड कहीं बंधा हुआ ही नहीं था, हमने कभी तागा बांधा ही नहीं। तो अब ये था कि इन्होंने तागा बांधा है या नहीं बांधा। एमआरडी के डॉक्यूमेंट्स पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ था कि थ्रेड बंधा हुआ है। डॉक्टर की राइटिंग में जो ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन थी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ था। लेकिन ये लिखा हुआ था कि थंब ब्लू है एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। तो एक चीज जो डॉक्टर कह रहे हैं कि थंब ब्लू था वो कोर्ट ने माना। अब जब नर्स के चार्ट देखे गए उसमें आईसीयू के चार्ट में नर्स ने मेंशन किया हुआ था कि एक लाइगेचर है थंब पे जिसको काटा गया एंड ड्रेसिंग दी गई। तो नेशनल कमीशन ने माना कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट का हिस्सा नहीं है कि थ्रेड को बांधा जाए। तो डेफिनेटली ये थ्रेड जो है वो कंप्लेनर ने बांधा है। तो आप जो ये कह रहे थे कि ये आफ्टर थॉट है, तो वो आफ्टर थॉट नहीं है। यहाँ पे प्रूव होता है कि थ्रेड बंधा हुआ था और वो थ्रेड हो सकता है आपने बांधा हो।
आप ये प्रूव नहीं कर पा रहे कि वो डॉक्टर ने बांधा है, तो कहीं पे भी ट्रीटमेंट देने में कोई गलती नहीं हुई है। हाँ, एमआरडी के डॉक्यूमेंट से ये कहीं पे भी शो नहीं हो रहा कि थ्रेड कितनी देर बंधा रहा है या जिसके कारण गैंग्रीन हुई है। ऐसे डाउटफुल सर्कमस्टांसेस में बिना एक्सपर्ट के ओपिनियन के कभी भी ये लेबल करना कि हॉस्पिटल नेग्लिजेंस है इज नॉट पॉसिबल। और अब इतने साल हो चुके हैं इस केस को, फाइल्स वगैरह नहीं है, तो अब ये कहना कि एक्सपर्ट ओपिनियन लो इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे क्लियरली नेग्लिजेंस एस्टेब्लिश नहीं हो रही, तो प्रीवियस जितने भी ऑर्डर्स थे वो नेशनल कमीशन ने कैंसिल कर दिए एंड डॉक्टर्स वन द केस। टेक होम मैसेज फ्रेंड्स, हाई रिस्क केसेस में जितनी डिटेल्स आप लिख सकें, जो भी पॉसिबल डिटेल्स हैं उसको जरूर लिखें। जैसे कि इस केस में फॉर्चुनेटली नर्स ने ये लिख दिया था कि टाई बांधा हुआ है। अगर एमआरडी शीट पे या ओपीडी स्लिप पे डॉक्टर ये लिख देता प्रिस्क्रिप्शन, तो शायद डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में ही ये केस खत्म हो जाता, नेशनल तक जाता ही नहीं, क्योंकि वहां पे ही वो इजिली प्रूव कर पाते। कंप्लेनेंट हर तरीके से बहुत बार आपको नेग्लिजेंट प्रूव करता है, कहता है। अब आपकी ड्यूटी है आप उसको प्रूव करो कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो प्रूव तभी हो पाएगा अगर आप उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। तो कभी भी ईच एंड एवरी पॉसिबल डिटेल हमेशा डॉक्यूमेंट जरूर करें। सेकेंडली, आप जब भी हम कोई भी केस फाइट करते हैं तो वहां पे प्रॉपर केस लो होता है जो नेशनल कमीशन ने जिसपे अपने रिजल्ट दिए हैं, वर्डिक्ट्स दिए हैं, उन वर्डिक्ट्स को अब केस लो माना जाता है। या जो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स हैं, किसी पे उन्होंने दिया, जो विचार विमर्श किया, वो अब केस लॉज बन गए हैं। इन केस लॉ की आप प्रॉपर रेफरेंस दें तो भी आप केस को इजीली जीत सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कभी भी जब डाउट हो कि नेग्लिजेंस एस्टेब्लिश नहीं हो रही, तो कोर्ट मानता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन इज ऑलवेज मस्ट। तो ऐसे केसेस में हमेशा ये जोर जरूर देना चाहिए कि एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाए। थैंक यू फ्रेंड्स। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, नीचे अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। आपकी कोई खुद का कोई केस है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि लॉ के वर्ड हर डॉक्टर को पता हो और वो अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।